बता दूं कि आज एक जबरदस्त श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं 50-50 क्वेश्चन के हिंदी के। यदि ये श्रृंखला डेली, ये वीडियो डेली पढ़ता रहेगा 50 क्वेश्चन का, तो आप इसको देखते रहते तो हिंदी में किसी भी परीक्षा में 50 आता है तो बड़े आराम से आप 48 करके जरूर आओगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरज को दीप दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीप, प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना, सूरज का अंधेरा दूर करना। ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आप मोदी जी का परिचय किसी से कराएं तो व्यर्थ ही तो है। तो इसका मतलब क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति का क्या है? परिचय कर देना। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि का संधि विग्रह कौन सा है? महर्षि पहला है महान प्लस ऋषि। ऐसा तोड़ना है कि जिनका दोनों का समान सही अर्थ निकले। महाप्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि या महर्षि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, महाप्लस ऋषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज का इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का है, द्विज ब्राह्मण है कि चंद्रमा है? आपको बता दें द्विज मतलब पक्षी भी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है और द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता? तो बताइए, बादल जो है द्विज का अर्थ नहीं होता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आतताई, आतताई का अर्थ जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरे पर दोष खोजे, जो व्यर्थ में व्यय करे। तो इसका अर्थ होता है आतताई, मतलब जो अति शक्तिशाली हो। कैसा हो? अति शक्तिशाली, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना या बलिष्ठ। देखिए इसमें एक भी नहीं, प्रकृति, पुनर्जन्म और भर्त्सना और बलिष्ठ। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति भी सही लिखी हुई है, पुनर्जन्म भी सही लिखा हुआ है, भर्त्सना भी सही लिखा है, बलिष्ठ भी सही लिखा हुआ है। देखिए इसमें पुनर्जन्म ही गलत लिखा हुआ है, जबकि इसमें देख लिए पुनर्जन्म के साथ प्रकृति गलत, लेकिन इसमें बलिष्ठ गड़बड़ लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं सॉरी, आपको बता दें इसमें बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो ये बताइए, जो और वह ये क्या है एक प्रकार का? वह क्या है एक प्रकार का? तो वह है, आप बताओगे, सार्वजनिक विशेषण। किस प्रकार का विशेषण है? तो वह क्या है एक प्रकार का सार्वजनिक विशेषण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम है, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उससे पुत्र प्राप्त हुआ। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो आपको बता दूं, अनेक नाम होते हैं, अनेकों नहीं। अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब दोनों क्या हो, जिनमें प्रधान हो। दीनहीन, राम श्याम, जिनके बीच योजक चिन्ह लगे होते हैं लेकिन समान ना हो। जैसे धीरे धीरे, यदि कहा जाए धीरे धीरे में क्या है, इसके बीच भी तो योजक चिन्ह लगा, लेकिन जब समान वर्ड रहे तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना या ध्वस्त होना। तो आपको बता दूं, इसका आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत आने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता है कि रचयिता है कि रचयिता? तो इसका उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रचयिता करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। समास का विलोम है, समास का विलोम संधि है, विच्छेद है, व्यास है या कृष्ण है? तो कई लोग समास का विलोम संधि लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। समास का क्या होता है? व्यास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमाप में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले किसी भी शब्द के पहले लगकर उसमें अर्थ में परिवर्तन ले आए, तो परि प्लस माप, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ना का क्रियाभेद है, अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक? तो पढ़ना में कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, सकर्मक क्रिया है। पढ़ से बना है पढ़ना। पयोध में समानार्थी शब्द दुग्ध है, दूध है या वार या समुद्र। पयोध का मतलब क्या होता है? पय मतलब पानी, और धा लगाने देने से क्या बन जाता है? कोई भी। जिसे जलधि, जल से क्या जलधि बनता है? जलधि मतलब होता है समुद्र। नीरद, नीरद मतलब भी समुद्र होता है। जितने भी जल वाले पर्यायवाची उसमें धा जोड़ देने पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। काकी के रारी रे संबंध कारक होता है। से जो होता है किसका कारक होता है? तो से होता है, बता दें, करण कारक होता है और अपादान कारक होता है। को के लिए जो होता है ये होता है संप्रदान कारक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि का विलोम क्या है? वृद्धि का विलोम अतिवृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि या क्षय? तो वृद्धि का विलोम होता है, आपको बता दूं, क्षय होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा है, तो सैसो एक प्रकार का क्या है आपको बता दूं, भाववाचक है, एक प्रकार का भाव है, भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर क्या कहलाते हैं, मूल रूप से हिंदी में संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल रूप से तो तत्सम कहलाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भरपेट किस प्रकार, जहां पर भरपेट, भरसक, भर से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वहां कौन सा आप बताओगे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है, ऑप्शन आप मन में सोचते रहें, कवित्री, कवित्री या कवित्री या कव, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा कौइत्री। कौइत्री, कौइत्री कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। लगभग सब लोग क्या करते हैं कि कवित्री ये वाला सही गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ये वाला करेक्ट है, कवित्री, ऑप्शन डी वाला। चलते हैं, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो आप बताओगे कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन है 33, लेकिन स्वर कितने हैं, तो स्वर आप बताओगे कितना है, 11 है, स्वर की संख्या 11 सॉरी। अयोग्य की संख्या कितनी है, तो 2। ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता का उच्चारण क्या था, तादन धीना, तादन धीना याद कीजिए, तादा 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 यानी दंत होता, ता का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताओगे दांत है। और टाठा डाठा टा वाले वर्ग होते हैं, किससे मूर्धात बोले जाती है, ताल वाले क्या है, तो चा वर्ग के सभी, तो क्या चा छा जा झा यहाँ सब, काखा का का से कंठ, का से काखा का गांगा, तो सब याद कर सकते हैं। चलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, राजेंद्र सिंह, लहना सिंह या जसवीर सिंह या सुखविंदर सिंह, तो आपको बता दूं कि कौन थे, लहना सिंह, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है, कल है कि निशा है कि व्याध है कि अवधि है, तो निशा क्या है, अनेकार्थक शब्द है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक टेस्ट के रूप में आपको लेना है, अपने आप को टेस्ट करना, टेस्ट और सेल्फ है। देवासुर में कौन सा समास है, तो आप बता दूं, देवासुर में कौन सा समास है, तो देव और असुर यानी कि द्वंद्व समास होना यहाँ पर हो जाएगा, देव और असुर दोनों मिलकर देवासुर बनता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आंसर बहुब्री गलत लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, अनिष्ट है कि तदोपरांत है कि दुरावस्था है कि निरीक्षण, तो बता दें शुद्ध कौन सा है, तो बताओगे दुरावस्था जो है एकदम करेक्ट है, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, अनिष्ट नहीं होता, अनिष्टा वाला यहाँ पर लग जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठा काट के यहाँ पर टा कर दिया जाए तो सही हो, निरीक्षण किस तरह रहेगा, तो बता दें ये वाला मात्रा रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, आकर्मक है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो राम खेला किस प्रकार की क्रिया है, तो आप बताओगे आकर्मक क्रिया है, खेलना आकर्मक क्रिया होती है। चलते हैं, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप बताओगे मोहन दास नमिश्र सराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीदास या दया पवार, तो इसका लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, तो बहुत फेमस पुस्तक है झांसी की रानी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की अरे यार रहेगा याद विधा किससे संबंधित है, तो क्या बताओगे आप किससे संबंधित, तो आप बताओगे इसका यात्रा वृत्तांत है। इत्यादि का सही संदिग्ध विच्छेद क्या है, इति प्लस आदि, यानी इति प्लस आदि कहाँ दिख रहा है, तो आप बताओगे ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, वैद्यनाथ, तो आप क्या बताएं किसका नाम है, तो नागार्जुन का नाम है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सही शब्द नहीं है, शुद्ध नहीं है, दवाइयाँ, उज्ज्वल या मयंक या उपरोक्त सभी, तो आप बता दें इसमें उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है और सभी करेक्ट लिखे हुए हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है, किस शब्द में समास है, राज्य प्लस अध्यक्ष होता राजा थे, राजा और रानी ये कौन सा समास है, तो आप बताओगे यहाँ पर द्वंद्व समास है। यथा शब्द में अव्ययी भाव समास है, इसमें मतलब इसमें क्या है, सभी में समास है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जातिवाचक संख्या का समूह कौन कौन से है, जातिवाचक कौन है, बूढ़ा, नदी या गोदावरी, लड़का, नगर या कार, लड़की, नागरिक या बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बताओगे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में जातिवाचक संज्ञा है, शहर जो है दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहर जो है जातिवाचक संज्ञा, और भलाई भाववाचक संज्ञा, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए लड़का और नगर और कार, लड़का, नगर और कार, ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन पर ना जाएं, बी ही करेक्ट हो जाएगा। पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो पा का उच्चारण स्थान बताओ, पाओ, पाओ याद करो, तो पा फा बाबा माँ ये सब किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा कौन सा है, तो संज्ञा बताएंगे माधुर्य है कि ईमानदार है, कि कुटिल है कि स्वस्थ है, तो बताइए इसमें संज्ञा कौन सा है, तो संज्ञा इसमें क्या है, माधुर्य संज्ञा है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए बड़ी को मैंने बड़ी ही रख दिया क्योंकि बड़ी वर्णमाला में होता है। फिर रा, जितने व्यंजन होते हैं उनमें नीचे हलंत जरूर लगाते हैं। देखिए इर तो रा सुनाई पड़ा तो रा आधा कर दीजिए। फिर देखिए रा आधा आई है। फिर सा, कौन सा? ये वाला सा दिखा है, आधा सा है तो आधा सा लिखिए और सा के नीचे हलंत लगाइए तो आधा सा हो जाएगा। ईर्ष्या या दिखा तो या लिखिए और फिर क्या लिखिए? बड़ा लिखिए। ईर्ष्या देखिए बड़ा, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपीर और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो कपीस सही इनका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते करेक्ट है, शब्द के अंत में जुड़ते करेक्ट बिल्कुल नहीं। शब्द के बारे में जो अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थ में परिवर्तन करते बिल्कुल करेक्ट, इससे नया शब्द निर्माण होता है करेक्ट। सब कौन सा नहीं? बी करेक्ट नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया का, माँ खाना बना रही, बिल्कुल। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं। एक कार्य पूरा हो दूसरा कार्य स्टार्ट हो। देखो पिताजी ने चाय पिया और चाय पी के कहाँ चले गए? दफ्तर चले गए, मतलब एक कार्य पूर्वकालिक होगा एक बाद में चल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? सेनापति रूढ़ है, यौगिक है या रूढ़ है या विकारी? तो आप बताएं सेनापति किस प्रकार का शब्द है? तो आप बताओ यौगिक शब्द, दोनों तोड़ने के बाद सार्थक अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। उषा पंखा किस प्रकार है? देखिए पंखे का नाम रख दिया गया, जहाँ नाम की बात कर दिया जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। केवल पंखा जातिवाचक में आ जाता। निरोग का शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें निर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग लगा है? सॉरी नी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नी प्लस रोग। चलते हैं। तीव्र का विलोम कौन सा है? तीव्र का विलोम क्या है? तो तीव्र का विलोम आप बताओगे शिथिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या हो? अमृत का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो मंद है कि सुधा है कि पीयूष है कि मीठा है? तो आप बताएंगे अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं? तो आप बताओगे मंद शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप कौन सा है? दर्पण है कि दर्पण है कि ये है कि? तो आपको बताओ दर्पण, आपको सबको समझ गया। ऑप्शन डी बहुत आसान क्वेश्चन था ये जो है बिहार पुलिस में आया हुआ पेपर था, इसको मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। चलते हैं। राम पेड़ से गिरा, राम पेड़ से गिरा शब्दों के कारक भेद को उचित विकल्प चुनिए। कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि अपादान? तो आप कह दो पेड़ से गिरा मतलब अलग हो गया, जहाँ अलग होने का सेंस होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है? गाड़ी गाड़ियाँ, गाड़ी से गाड़ियाँ बना, घोड़ा से घोड़े बना, बहन का बहने बना, वस्तु से वस्तुएं बना, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे बहन का बहने नहीं होगा, बहने। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।